नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं बीएसटीसी 2026 की तैयारी, क्या दोस्तों बीएसटीसी 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, जिससे कि तैयारी आपकी और भी मजबूत हो सके। साथियों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं राजस्थान जीके के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। कितने दोस्तों? राजस्थान जीके के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आपके राजस्थान के किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्लास को ध्यान से पूरा वॉच करना है, एक भी सवाल मिस नहीं करना है सभी साथियों को। और लास्ट में सभी साथियों को कमेंट करके जाना है। सभी साथियों को लास्ट में कमेंट करके जाना है आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। सभी साथी कमेंट करके जाएंगे भाई, आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलिए साथियों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आपसे पहला सवाल क्या पूछा है? राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंतगढ़ जोधपुर को, अवली मीणा का महल को, हवा महल को, या जगमंदिर को? तो साथियों, राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है जसवंतगढ़ को। किससे कहा जाता है? जसवंतगढ़ को। यह आपको जोधपुर जिले में, कहाँ पर है? जोधपुर जिले में। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन है कि उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? बताएंगे सभी साथी, गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को, बैसाख शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, या भाद्रपद शुक्ल तृतीया को? तो साथियों, ये मनाया जाता है आपका चैत्र शुक्ल तृतीया को। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन है कि उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताएंगे सभी साथी, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो साथियों, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले काले रंग की चूड़ियाँ। क्या हो जाएगा? काले रंग की चूड़ियाँ। यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, काली चूड़ियाँ। जिन भी साथियों ने ऑप्शन है कि उनका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन वाले को भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? रणथंभौर दुर्ग किस जिले में स्थित है? बताएंगे सभी साथी, रणथंभौर दुर्ग किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में, अलवर में, धौलपुर में, या करौली में? तो साथियों, रणथंभौर दुर्ग आपका सवाई माधोपुर में है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन है कि उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? मेवाड़ की आँख किस दुर्ग को कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, मेवाड़ की आँख किस दुर्ग को कहा जाता है? कुम्भलगढ़ को, चित्तौड़गढ़ को, अचलगढ़ को, या मांडलगढ़ को? तो साथियों, मेवाड़ की आँख कहा जाता है आपकी कुम्भलगढ़ को। किसे कहा जाता है? कुम्भलगढ़ को। यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन है कि उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम, जनगण मन, वंदे मातरम, या घूमर? बताएंगे सभी साथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। राजस्थान का राज्य गीत हो जाएगा आपका केसरिया बालम। यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन है कि उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? पुष्कर झील में कुल कितने घाट हैं? बताएंगे सभी साथी, पुष्कर झील में कुल कितने घाट हैं? 52 घाट, 42 घाट, 62 घाट, या 32 घाट? तो साथियों, पुष्कर झील में कुल 52 घाट है। कितने हैं? 52 घाट। यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन है कि उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? सिल्लीसेड झील किस राजस्थान किस जिले में है? बताएंगे सभी साथी, सिल्लीसेड झील राजस्थान के किस जिले में है? अलवर में, जयपुर में, उदयपुर में, या राजसमंद में? तो साथियों, सिल्ली झील आपकी कहाँ पर है? यह आपकी अलवर में। कहाँ पर है? अलवर जिले में। यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिल्लीसेड झील आपकी अलवर जिले में है। ये ऑप्शन वालों का भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? सांपों के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? बताएंगे सभी साथी, सांपों के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? तो साथियों, सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं आपके पाबू जी। कौन पूजे जाते हैं? पाबू जी। यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन है कि उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे सभी साथी खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, सोना के लिए, जस्ता के लिए या लोहा के लिए? तो साथियों खेतड़ी आपकी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा के लिए। यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, महाराणा प्रताप का जन्म किस जिले में हुआ? बताएंगे सभी साथी महाराणा प्रताप का जन्म किले पूछा है, सॉरी दोस्तों किले पूछा है। महाराणा प्रताप का जन्म किस किले में हुआ है? बताएंगे सभी साथी। तो साथियों महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ किले में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? कुंभलगढ़ किले में। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अभी तक आपने कितने क्वेश्चन राइट किए एक बार सभी साथी कमेंट कर देंगे भाई। सभी साथी एक बार कमेंट कर देंगे आपने अभी तक कितने क्वेश्चन राइट किए। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? बताएंगे सभी साथी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो साथियों यह है आपके 10.41%। कितना है? 10.41%। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? तो साथियों राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है आबुर्दा देवी को। किसे कहा जाता है? आबुर्दा देवी को। यानी कि ए ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? बताएंगे सभी साथी। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 500 किलोमीटर या 600 किलोमीटर? तो साथियों अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है आपकी 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर आपकी अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई 550 है। कितनी है? 550। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, पन्ना दाई ने किसकी जान बचाई? बताएंगे सभी साथी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। पन्ना दाई ने किसकी जान बचाई थी? उदय सिंह की, महाराणा प्रताप की, राणा सांगा की या रतन सिंह की? तो साथियों पन्ना दाई ने किसकी जान बचाई थी? तो ये बचाई थी आपकी उदय सिंह की। किसकी? उदय सिंह की। यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का हरिद्वार किस स्थान को कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी। राजस्थान का हरिद्वार किस स्थान को कहा जाता है? तो साथियों राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है मृतकुंडिया को। किसे कहा जाता है? मृतकुंडिया को। यह आपके चित्तौड़गढ़ जिले में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में। यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, पिछोला झील। पिछोला झील पूछा है भाई आपसे। पिछोला झील के किनारे नटने का चबूतरा किसने बनवाया था? बताएंगे सभी साथी भाई। नटने का चबूतरा किसने बनवाया था जो कि आपके पिछोला झील के किनारे है? ये बनवाया था साथियों आपके राणा लाखा ने। किसने बनवाया था? राणा लाखा ने। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, बावड़ियों का सिरमार। बावड़ियों का सिरमार किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी। बावड़ियों का सिरमार किसे कहा जाता है? तो साथियों ये कहा जाता है रानी जी की बावड़ी को। किसे कहा जाता है? रानी जी की बावड़ी। ये आपकी बूंदी जिले में। कहाँ पर है? बूंदी जिले में। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बताएंगे सभी साथी। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध, जवाई बांध, माई बजाज सागर बांध या आपका पाचन बांध? तो साथियों यह है आपके जाखम बांध। कौन सा है? जाखम बांध। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने भाई ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, कालीबंगा सभ्यता खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बताएंगे सभी साथी। कालीबंगा सभ्यता खोज सर्वप्रथम किसने की थी? अमलानंद घोष ने, बीबी लाल ने, बीके थापकर ने या आर.सी. अग्रवाल ने? तो साथियों कालीबंगा सभ्यता खोज सर्वप्रथम की थी अमलानंद घोष ने। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, हवा महल की 5वीं मंजिल का नाम क्या है? बताएंगे सभी साथी। हवा महल की 5वीं मंजिल का क्या नाम है? तो साथियों हवा महल की 5वीं मंजिल का नाम है
हवा मंदिर। कौन सी है? हवा मंदिर। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? अरावली की सबसे ऊंची चोटी। बताएंगे सभी साथी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1722 मीटर, 1597 मीटर, 1380 मीटर या 1431 मीटर। तो साथियों यह आपकी 1722 मीटर। कितनी है? 1722। यानी कि ए ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़, सिरोही, बांसवाड़ा या उदयपुर। तो साथियों राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है आपका झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? विजय स्तंभ का निर्माण। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? बताएंगे सभी साथी। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सारंगपुर। कौन सा हो जाएगा? सारंगपुर का युद्ध। यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारंगपुर का युद्ध। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? पशु पक्षियों की चित्रकला शैली किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी पशु पक्षियों की चित्रकला शैली किसे कहा जाता है? बूंदी शैली को, कोटा शैली को, मेवाड़ शैली को या मारवाड़ शैली को। तो साथियों पशु पक्षियों की चित्रकला शैली कहा जाता है बूंदी शैली को। किसे कहा जाता है? बूंदी शैली को। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का राज्य पशु। बताएंगे सभी साथी राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु हो जाएगा आपका चिंकारा। कौन सा हो जाएगा? चिंकारा। यानी कि ए ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पशु आपका चिंकारा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को, गंगा नहर को, भरतपुर नहर को या गुणगावा नहर को। तो साथियों राजस्थान की जीवन रेखा आपकी किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को। किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो साथियों राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है अलवर जिले को। किसे कहा जाता है? अलवर जिले को। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? थेवा कला थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बताएंगे सभी साथी थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़, बाड़मेर, जयपुर या जालोर। तो साथियों थेवा कला के लिए आपका प्रतापगढ़ जिला प्रसिद्ध है। कौन सा जिला प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथियों को भाई कमेंट करते रहना है आपके अभी तक कितने क्वेश्चन राइट हुए। सभी साथी कमेंट कर देंगे भाई एक बार। अगला सवाल क्या पूछा है भाई आपसे? राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है भाई? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को, भोगीलाल पांड्या को, मणिकलाल वर्मा को या मोतीलाल तेजावत को। तो साथियों राजस्थान का गांधी कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को। किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताएंगे सभी साथी ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो साथी यह है आपके जालोर जिले का। कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का। यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए की ओर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा, जयपुर, झुंझुनू या सीकर। तो साथियों राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है आपका कोटा। कौन सा है? कोटा।
राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका कोटा है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, पन्ना दाई ने उदय सिंह को बचाकर किस जिले में भेजा था? बताएंगे सभी साथी। पन्ना दाई ने उदय सिंह को बचाकर किस जिले में भेजा था? कुम्भलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, मांडलगढ़ में या रणथंभौर में? तो साथियों ये भेजा था आपके कुम्भलगढ़ जिले में। कहाँ पर भेजा था? कुम्भलगढ़ में, कुम्भलगढ़ किले में, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू मंदिर को, भणदेवरा को, जगत को या ओसिया को? तो साथ राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराड़ू को। किसे कहा जाता है? किराड़ू को। ये आपके बाड़मेर जिले में, कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, सामर झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बताएंगे सभी साथी। सामर झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? वासुदेव चौहान ने, अजय राज ने, विग्रहराज ने या पृथ्वीराज ने? तो साथियों सामर झील का निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने। किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने, यानी कि ए ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए की ओर किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का राज्य पशु रोइडा कब घोषित किया गया था? बताएंगे सभी साथी। राजस्थान का राज्य पुष्प रोइडा कब घोषित किया गया था? तो साथियों राजस्थान का राज्य पुष्प रोइडा आपके 1983 घोषित किया गया था। कब किया था? 1983 को, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो साथियों यह आपके जोड़बीड़ में। कहाँ पर है? जोड़बीड़ में, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो साथियों राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को। किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, स्वर्ण नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बताएंगे सभी साथी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। स्वर्ण नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जैसलमेर, जालोर, जोधपुर या बीकानेर? तो साथियों स्वर्ण नगरी के नाम से आपका जैसलमेर शहर प्रसिद्ध है। कौन सा है? जैसलमेर, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथी ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, स्वर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी। स्वर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? तो साथियों स्वर्णगिरी कहा जाता है आपके जालोर दुर्ग को। किसे कहा जाता है? जालोर दुर्ग को, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बैठते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुई? बताएंगे सभी साथी ये कहाँ हुई स्थापित हुई थी? तो साथियों ये स्थापित हुई थी आपकी ब्यावर में। कहाँ पर हुई थी? ब्यावर में, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? बताएंगे सभी साथी। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय द्वारा, बिश्नोई संप्रदाय द्वारा या दादूपंथ या लालदासी? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जसनाती संप्रदाय, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर को, धौलपुर को, अलवर को या सवाई माधोपुर को? तो साथियों राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है भरतपुर को। किसे कहा जाता है? भरतपुर को, यानी कि ए ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, विजय स्तंभ में कुल कितनी मंजिलें हैं? बताएंगे सभी साथी। विजय स्तंभ में कुल कितनी मंजिलें हैं? तो साथियों विजय स्तंभ में कितनी मंजिलें हैं? 9 मंजिलें हैं। कितनी हैं?
9, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नहीं किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, अरावली पर्वतमाला की किस प्राचीन भूखंड का भाग है। बताएंगे सभी साथी अरावली पर्वतमाला किस प्राचीन भूखंड का भाग है। तो साथियों ये है आपके गोंडवाना लैंड का। किसका है, गोंडवाना लैंड का, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में सर्वाधिक पशु कौन सा पाया जाता है। बताएंगे सभी साथी राजस्थान में सर्वाधिक पशु कौन सा पाया जाता है। बकरी पाई जाती है, गाय, ऊंट या भैंस। तो साथियों राजस्थान में सर्वाधिक आपकी बकरियां पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, बकरियां, यानी कि ए ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का मरुस्थल कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला है। बताएंगे सभी साथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान का मरुस्थल कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला है। तो साथियों यह फैला है आपके 61.11% पर। कितने पर, 61.11% पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। बताएंगे सभी साथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ या उदयपुर। तो साथियों कर्क रेखा आपके राजस्थान के बिल्कुल मध्य से गुजरती है आपकी बांसवाड़ा जिले से। किससे, बांसवाड़ा से, यानी कि ए ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई जयसिंह ने, मान सिंह ने या राम सिंह ने। तो साथियों हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। बताएंगे सभी साथी राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो साथियों यह पाया जाता है आपके मरु उद्यान में। कहाँ पाया जाता है, मरु उद्यान में। यह आपके जैसलमेर जिले में। कहाँ पर है, जैसलमेर जिले में, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अभी तक आपने कितने क्वेश्चन राइट किए एक बार सभी साथी कमेंट कर देंगे भाई। सभी साथी कमेंट करके जाएंगे भाई, और लास्ट में सभी साथियों को कमेंट करके ही जाना है भाई आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। सभी साथी कमेंट करके जाएंगे। राजस्थान की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है। तो साथियों राजस्थान की जीवन रेखा आपकी इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, इंदिरा गांधी नहर को, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, ब्लू पोट्री को राजस्थान में पहचान दिलाने वाले कलाकार कौन थे। तो साथियों ये थे आपके कृपाल सिंह शेखावत। कौन थे, कृपाल सिंह शेखावत, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन है कि उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। बताएंगे सभी साथी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेवरा मेला। कौन सा हो जाएगा, रामदेवरा मेला, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का राज्य खेल कब अपनाया था। बताएंगे सभी साथी राजस्थान का राज्य खेल कब अपनाया था। तो साथियों ये आपका अपनाया था 1948 में। कब, 1948 में, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन है कि उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है। बताएंगे सभी साथी चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है। मैसा का पठार, उड़िया का पठार, भोराट का पठार या लसाड़िया का पठार। तो साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपका मैसा का पठार पर स्थित है। कहाँ पर है, मैसा का पठार पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। और लास्ट में आपको कमेंट करके जाना है आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। सभी साथी कमेंट करके जाएंगे 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।